सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी और सबसे बड़े दिन हमारे प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी का मोक्ष करला के दिन। इस बारे में जन जन में हमें प्रभावना करनी है। सबसे ज़्यादा उम्र थी इनकी। कितनी उम्र कैलकुलेटर नहीं बोलता है। ऐसा कद कुतुब मीनार एक में 12 खड़ी कर दो। इतना तप, 1000 वर्ष का तप, 1000 वर्ष मौन, मुंह नहीं बोले, एक शब्द निकला। 399 दिन खाना छोड़िए, पानी की बूंद नहीं ली, खड़े रहे थे ऐसे तप करने वाले। ऐसी बहुत कुछ खास बातें हैं जो हर को बतानी चाहिए। पर आज हम बात करें आपसे 22 दिन लगातार गुरुवर के साथ कैसे रहे। आज आपको दिखाते हैं। इसमें हो सकता है आपको चित्र देखने जाए भैया, इसमें आप कुछ देख रहे हैं आप कि कैसे हो सकता है कोई डेट आगे पीछे हो गई हो। प्रयास किया है 17 जनवरी से आज 8 फरवरी तक हमारे गुरुवर के दर्शन से पहचानिए कि कैसे हालत खराब थी गुरुवर की। पर एक बात बता दें, पर सबसे बड़ी संतुष्टि के लिए कि आचार्य श्री का, गुरुवर का, सभी के वंदनीय हमारे प्रांत स्मरणीय का इस समय आहार पहले से सुधार अच्छा हो रहा है। स्वास्थ्य भी कहा जा रहा है कि अच्छा हो रहा है, जैसे वहाँ से जानकारी मिल रही है। किसी तरह गिरावट आई एक समय बीच में एकदम ऐसी आप देखेंगे चित्रों में हर दिन के बढ़ते बढ़ते कैसे प्रवचन अभी नहीं हो पा रहे हैं। शाम को 4 से 5 के बीच में 40 से 50 सेकंड गुरुवर दर्शन दे रहे हैं। देख लीजिए 77 साल की उम्र के अंदर जब कोई बीमार पड़ता है ना हम में से कोई, तो बिस्तर पर पड़ जाता है, उठ नहीं पाता है, दवा दारू उसकी उसी पर चलती है बिस्तर के ऊपर। और एक गुरुवर है इस पंचम काल में भी 2550 साल बाद पंचम काल में भी उस चतुर्थ काल की तरिया जो 30 जून 1968 को जब ये दीक्षा ली थी तब से आज तक उसी तरह निभाते आ रहे हैं और सर्वोत्कृष्ट कर रहे हैं। गजब की बात है जब देखते। एक बात और आप लोग कहते हैं, आप दृश्य देखते रहिए। सुधार के अंदर आंखें एकदम पीली हो गई थी, शरीर एकदम पीला पड़ गया था, शरीर कमजोर हो गया था, पैर उठने के लिए साथ नहीं दे रहे थे। पर गुरुवर का आत्मबल इतना मजबूत था। और कहते हैं कुछ लोगों की वर्णनाएं, उनके शिष्यों की भावनाएं जिन्होंने सुना वो तुरंत तोड़ते आ रहे थे। हाँ, निरापक श्रमण योग सागर जी महाराज जी ने स्पष्ट कह दिया है कि जो संत है वे आसपास दूर रुक जाए। अब यहाँ ने कारण यहाँ सारी अव्यवस्था फैल जाएगी। हजारों के लोग में श्रावक आ रहे हैं और श्रावकों से जोड़कर अनुरोध कि कृपया अभी नहीं आए, दूर रहें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए उतनी व्यवस्थाएं। इस समय सबका ध्यान एक गुरुवर के स्वास्थ्य पर रहना चाहिए। हम आते हैं कुछ व्यवस्थाएं बनाने सोचते हैं, अवश्य व्यवस्थाएं नहीं मिलती, जबकि कमेटी पूरी जी जान लगी हुई है। इस समय हर कोई लगा हुआ है कि आए जो आराम से रह सके। पर अब ऐसी जगह नहीं होती है कि आप उसमें देखें, यात्री भी कोई नहीं चाहता है। घंटों घंटों दिन दिन यात्रा करके आता है और गुरुवर के 40-50 सेकंड दर्शन करके आनंदित दर्शन देखिएगा किस तरीके से गढ़ती गई और सुधार होता गया चरणों में। आप चित्रों में देखते जा रहे हैं, तारीख वाइज आपको दिखा रहे हैं। कोई तारीख आगे पीछे हो सकती है शुरू की में, लेकिन कोशिश की आपको हर दिन के जो गुरुवर दर्शन मिल रहे थे तब आपको कैसे लग रहे थे, आज आपको 22 दिन के सब दिखा रहे हैं। हाँ, मात्र 40-50 सेकंड में गुरुवर के दर्शन मिले। कोई हो सकता है, याद आती है कि चतुर्थ काल में जब सौधर्म इंद्र था ना, तीर्थंकर बालक को देखने के लिए आता था तो सारे शरीर पर सहस्त्र नेत्र बना लेता था कि मैं उनको देख सकूं, निहार सकूं। उसकी प्यास नहीं बुझती थी। और इस पंचम काल में शावक देखते हैं, उसे 40-50 सेकंड में इस आंखों से कैद करना चाहते हैं, हर क्षण कैद करना चाहते हैं, लेकिन प्यास नहीं बुझती। पर गुरुवर भी ऐसे हैं, कितना बल्कि शरीर कमज़ोर हो गया है, लेकिन उन्होंने किसी भी श्रावक को आज तक इस तरह नहीं रखा कि उसको आशीर्वाद देने के लिए नहीं आए हों। इतनी कमजोरी के बाद पैर साथ नहीं थे, शरीर साथ थे। मन के जीते जीत है और मन के हारे हम जैसों की हार, गुरुवर के साथ। और हाँ, एक बात और कहते हैं, पुण्य वर्णाएं जब हम जाप करते हैं, माला करते हैं, शांति धारा में नाम लेते हैं, विधान करते हैं, अर्चना करते हैं, उसका असर पड़ता ही है। हमें कुछ लोग टिप्पणी देते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि खाना वो का हजम हो जाए। नहीं, एक याद आती है महाभारत काल में ऋषि दुर्वासा जी, याद आया आपको? जब श्री कृष्ण जी पहुंचते हैं द्रौपदी के पास तो उसके अंदर केवल एक दाना होता है और 7-8 ब्राह्मण दुर्वासियत इतने क्रोधित, सारे द्रौपदी के साथ 5 भाई परेशान हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण जी उस दाने को अंदर लेते हैं
और मुस्कुरा कर कहते हैं आज तो पेट भर गया। वे पेट उनका नहीं, दुर्वासा ऋषि जिनको दुर्योधन ने चाल लेकर भेजा था और उनके 7-8 ब्राह्मण जो साथ थे, सबका वहीं स्नान करते करते नदी के पास ही वापस आने की इच्छा नहीं होती भोजन करने के लिए। अगर वह महाभारत काल की बात घटना सही होती है तो आज ये क्यों नहीं हो सकती है? ये पुण्य वर्णाएं हमारी साफ संकेत। कोशिश तो कीजिए, प्रयास तो कीजिए, हर समय सुबह शाम दोपहर अपनी भावना तो भाएं। हम चमत्कार होते हैं आपकी भक्ति से, आपकी शक्ति से। जब आप अपने लिए मांगते तो भगा झोली भर जाती है। तो जब गुरुवर की भावनाएं भाएं, हमारी उम्र होने लग जाए, हमारे पुण्य संवर्धनाएं जितनी भी हैं वह वर्णाएं उन तक पहुंच जाए, तो कहते हैं क्या कुछ नहीं हो सकता। यह आप क्रम देखते जा रहे हैं गुरुवर का। पहले से सुधार है, आशान्वित है। डॉक्टर पूरी मेहनत, जो वैद्य हैं डॉक्टर मत कहिएगा, जो वहाँ पर वैद्य हैं लगे हुए हैं वह पूरी तरह सुधार कर रहे हैं। आशाएं हैं, क्योंकि जब जिसके ऊपर तकलीफ है वह अपनी आत्मा रूपी शक्ति से परमात्मा रूपी जाने वाले की ओर से जब इस तरह चलता है तो कहते हैं शरीर भी एक बार कप कपा जाता है उसकी लड़ाई योद्धापन को देखकर, ऐसी शक्ति देखकर कि जब इतना अंदर है तो बाहर से कुछ भी हो एक प्रकार से ऐसा आत्मा पर सुरक्षा कवच बना लेता है वो कि मेरा बल मजबूत है। तू काया पर जो कर रहा है करता रहे। कब तक दुश्मन अपना हथियार डालता रहेगा, हथियार फेंकता रहेगा, कभी तो नीचे भी आएगा। आज उनके शरीर के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है और अब सुधार की ओर है। हम सब की यही भावना है। जो मुस्कुराहट गुरुवर की हम पहले देखते थे वही मुस्कुराहट फिर आए, वह फिर चांद बने, फिर मुस्कुराए और फिर उनके आशीर्वचन, उनके 2 शब्द हमारे लिए 2 जीवन के सार बन जाते हैं। सबकी चिंता यही है, सबकी व्याकुलताएं धीरे धीरे विराम ले रही हैं। सबसे हाथ जोड़कर फिर उन्होंने मत जाइए अभी डोंगरगढ़, जहाँ जहाँ बैठे हैं, जिस तीर्थ पर है, जिस मंदिर में है, यही भावना भाते रहिए कि हमारे गुरुवर शीघ्र स्वस्थ हो, शीघ्र ठीक हो, पूर्णतः स्वस्थ हो। आज यही बताएंगे आपको 17 जनवरी से आज तक की पूरी 1 तारीख 22 तारीख 22 उनके चेहरे की, उनकी लालिमा की, उनकी पीलेपन की, उनकी इजहार करने की, मुस्कुराहट की, एक एक झुर्री की, एक एक मुस्कुराहट की, सब आपको चित्रों में वीडियो में कैद करके एक साथ लाए हैं सिर्फ यह बताने के लिए कि गुरुवर शीघ्र स्वस्थ हों। चिंता करने वाले चिंता करते रहे, पर जिनके आत्मन मजबूत है उनके ऊपर शरीर काया पर पड़ने वाले निस्तेज कर दो, लेकिन अंदर का तेज वह उसको हरा ही देगा। सादर जय जिनेंद्र।